न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एनसीपी में शामिल होंगे आशीष देशमुख, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता सम्मेलन का करेंगे आयोजन। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। कांग्रेस नेता आशीष देशमुख पिछले कई दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी और उनके बीच शुरू लड़ाई जग जाहिर है। दोनों नेता एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच चर्चा शुरू हो गई है कि देशमुख जल्द ही कांग्रेस को छोड़ एनसीपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देशमुख जल्द ही एनसीपी कार्यकर्ता का सम्मेलन आयोजित करने वाले हैं। इनमें शरद पवार सहित सभी बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। ज्ञात हो कि पिछले दिनों शरद पवार 2 दिन के लिए नागपुर दौरे पर पहुंचे थे, जहां देशमुख ने उनसे मुलाकात की थी। इसी दौरान पूर्व विधायक ने यह भी जानकारी दी थी कि पवार जल्द ही उनके खेत का दौरा करेंगे। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या देशमुख जल्द ही कांग्रेस छोड़ एनसीपी में शामिल होंगे। हिंगना में बड़ी सभा को करेंगे संबोधित। मिली जानकारी के मुताबिक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस नेता आशीष देशमुख जल्दी नागपुर में एनसीपी की बैठक करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि सूत्रों ने जानकारी दी है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार विपक्ष के नेता अजित पवार के इस सभा में शामिल होने की संभावना है। आशीष देशमुख एनसीपी के संपर्क में है। वही अब खबर है कि वह हिंगना विधानसभा क्षेत्र में एनसीपी की बड़ी सभा करने वाले हैं। सभा में होगी औपचारिक घोषणा। आशीष देशमुख की टीम ने भी सभा की तैयारी शुरू कर दी है। देशमुख एनसीपी के नियंत्रण वाली हिंगना सीट के चुनाव से लड़ना चाहते हैं। बार-बार कांग्रेस पर आरोप लगाने के बाद पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसी के देखते हुए वह एनसीपी के संपर्क में है। इस सभा में बड़ी संख्या में किसानों और आम लोगों को आमंत्रित करने वाले हैं। हिंगना निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए एनसीपी के पास एक मजबूत और बड़ा उम्मीदवार नहीं है। एनसीपी को हिंगना से मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। इसलिए आशीष देशमुख नागा में उपचुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारी के प्रमुख दावेदार के रूप में सामने आ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मनरेगा रोजगार का बन रहा था स्थायी स्रोत। आयुक्त शांतनु गोयल बोले नागरिक ले अधिक फायदा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को बेरोजगार को गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने के लिए एक कानून के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अब महाराष्ट्र में मनरेगा एक स्थायी वित्तीय स्रोत बनाने की योजना के रूप में सामने आ रहा है। मनरेगा आयुक्त शांतनु गोयल ने अपील की है कि ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से ग्रामीण किसानों, खेतीहर मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसमें कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। रोजगार की गारंटी के साथ साथ पिछले 2 वर्ष में किसानों के खेतों में कुआं, खेत, चेकडैम, पशुशाला, सोख्ता, गड्ढा, आंगनबाड़ी, गोदाम निर्माण जैसे कार्य किए गए हैं, जिसे इस अधिनियम के तहत लाभ मिल सकता है। पिछले 2 वर्षों में महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में पशु शेड का निर्माण किया गया है। 2021-2022 में 9,657 शेड तथा 2022-2023 में 18,879 शेड का निर्माण किया गया है। पशुओं के लिए बनाए गए इस कंक्रीट के गौशाला से आमदनी में इजाफा हुआ है। गौशालाओं के निर्माण से पशुओं के लिए खुली जगह, स्वच्छता, खाद का उत्पादन और डेयरी उद्योग में वृद्धि का प्रावधान हुआ है। इसमें किसानों की अधिक स्थिति मजबूत हुई है। अपने ही खेत में कुआं बनाने जैसा कोई आनंद नहीं है। महाराष्ट्र में इस योजना के तहत 2021 से 2022 में 9,452 और 2022 से 2023 में 8,309 कुओं का निर्माण किया गया है। फार्म बनाने में इस योजना से कई लोग लाभान्वित भी हुए हैं और 2021 से 2022 में 1425 फार्म और 2022 से 2023 में 1468 फार्म बनाए गए हैं। पिछले 2 वर्षों में बड़ी
संख्या में नौकरियां प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से 700 लाख मानव दिवस कार्य प्रदान किया गया है। मटा फॉर्मेशन के तहत 18,000 पशु शेड बनाए गए हैं। इस योजना के माध्यम से 265 प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राउत के आरोप पर बावनकुले ने दिया जवाब, बोले उन्हें कोई काम धंधा नहीं, पार्टी के डूबने से वह निराश। उद्धव ठाकरे गठ नेता संजय राउत ने रोशनी शिंदे मारपीट मामले पर शिंदे फडणवीस पर हमला बोलते हुए अंडरवर्ल्ड की तर्ज पर सरकार चलने का आरोप लगाया है। राउत के इस आरोप पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी ने जवाब दिया है। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राउत के पास कोई काम धंधा नहीं बचा है। पार्टी जिस तरह से डूब रही है उसे देखकर निराशा होकर यह बयानबाजी कर रहे हैं। बावनकुले जी ने कहा, संजय राउत की कोई कार्य प्रतिबद्धता नहीं है। उनकी पार्टी दिन ब दिन कम होती जा रही है, वह छोटी होती जा रही है। उन्हें पार्टी खड़ा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे संगठन के रूप में हमारे पास एक प्रभार और काम है। हमें अपनी पार्टी के विकास और आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। इसके लिए हमें बाहर निकालना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए हमारे पास संजय राउत की आलोचना का जवाब देने का समय भी नहीं है। क्यों खराब करे सामाजिक राजनीतिक माहौल। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, या तो उनका संगठन भी कमजोर हो रहा है, इसलिए वे मायूस है, वे परेशान है क्योंकि सरकार चली गई है, इसलिए उनके पास समय ही समय है। संजय राउत दिन भर लिखते और बोलते रहते हैं, जब हमारे पास समय नहीं है तो हम उन्हें कितना जवाब दें, हम उन्हें क्यों दें, हम महाराष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक माहौल को क्यों खराब करें, यह प्रश्न है। उन्हें महाराष्ट्र के लिए कुछ काम करना चाहिए। राहत ने शिंदे और राणे पर मां के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया है। राउत के आरोप की आलोचना करते हुए बावनकुले जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि वे किस ऊंचाई के हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्यों महाराष्ट्र को खराब कर रहे हैं। महाराष्ट्र की संस्कृति और रीति रिवाजों को संबोधित किया जाना चाहिए। हमें व्यक्तिगत आलोचना के राज्य के विकास के लिए काम करना चाहिए। संजय राउत महाराष्ट्र के सबसे विद्वान व्यक्ति है, इसलिए उन्हें महाराष्ट्र के विकास के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।